वेलकम, मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन। साथ में हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं क्लास 8 की, तो आपको विजिट करना है साइंस वाले चैनल पर, जिसका नाम है साइंस AK स्टडी 1024। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब क्या होता है। देखो, किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब है कि हम उसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करें। ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वही उस नंबर का क्यूब होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स देन वी ऑब्टेन द क्यूब ऑफ द नंबर। ठीक है, यानी कि जब भी किसी एक नंबर को, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 2 और इस 2 को मैं इस 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार, 1 2 3, 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर सेम होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 2 का क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये है यहाँ पर इस डेफिनेशन का मतलब कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय इटसेल्फ, मतलब उसी सेम नंबर से कितनी बार? 3 बार। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, हम बोलेंगे क्यूब है वो उस नंबर का। तो इसका मतलब जो 2 का क्यूब है वो कितना होगा? 8। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 3 के क्यूब की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि हम 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 3 का क्यूब होता है वो कितना होता है? 27 होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 4 के क्यूब की, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है कितनी बार? 3 बार, 1 2 3। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो जो 4 का क्यूब होगा वो कितना होगा? 64। अब इनका नाम जो क्यूब है वो क्यों पड़ा? आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा एक सॉलिड शेप जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ इस तरह से हो कि वो आपस में बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूब। ठीक। अब इस क्यूब की तीनों साइड बराबर होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो मतलब अगर इसकी साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए यूनिट होगी। ठीक है, तो जो इसका वॉल्यूम हम निकालते थे वो कितना आता था? ए इंटू ए यानी ए क्यूब। तो वहीं से जो ये क्यूब है, क्योंकि इसमें ये तीनों साइड बराबर हैं और यहाँ पर भी देखो ये तीनों बराबर हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इस तरह से यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं, तो यहीं से ये नाम लिया गया है क्यूब। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं क्यूब। और यहीं से ये ड्राइव किया गया नाम कि भाई अब नंबर को, सेम नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसको भी हम क्यूब बोलेंगे, क्यूब ऑफ द नंबर। ठीक। तो अब देखो, ये तो होगी थोड़ी सी कहानी। अब आपको करना क्या है? आपको कम से कम 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, अगर आप याद कर सकते हो तो आप वैसे 20 तक याद कर लेना, क्योंकि आपको बहुत काम आएंगे। कैलकुलेशन आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन में गलत भी नहीं होगा। क्योंकि आप अगर रफ में बार बार क्यूब निकालोगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है बहुत बार गलती हो जाए, प्लस में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप क्या करो, कम से कम 10 तक के क्यूब याद कर लो। ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर, यहाँ पे है क्यूब ऑफ द नंबर। जैसे अगर 1 की बात करूँ तो 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, जो कि 1 ही होगा। 2 के क्यूब की बात करूँ तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी हमने ऊपर भी देखा था 8 होता है। इसी तरह से 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो पहले आप क्या करना, 10 तक के क्यूब याद कर लेना, फिर आगे के क्वेश्चन देखना। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपका काम क्या होगा? 10 तक के क्यूब याद कर लेना। ठीक। अब ये हो गया। अब देखो, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा? ठीक है, अगर मुझे कोई नंबर दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब मतलब जो किसी नंबर का क्यूब आ रहा है। जैसे यहाँ पर 1 का क्यूब है 8, 2 का क्यूब है 27, 3 का क्यूब है, तो इनको हम बोलते हैं क्यूब नंबर या फिर परफेक्ट क्यूब। ठीक है। तो जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, अगर हम उनको फैक्टराइज करेंगे तो उनके फैक्टर मिलेंगे मुझे, वो 3 3 के ग्रुप में मिलेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास अभी एक नंबर है 8। ठीक है, अभी हमने देखा था। तो 8 को अगर आप फैक्टराइज करो, 8 के आप अगर फैक्टर निकालोगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखो इसके फैक्टर 3 के जोड़े में मिले। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास 16 होगा,
मान लीजिए अगर 16 होता तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो यहाँ पर मिलेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इनका तो 3 का ग्रुप बन रहा है, ये अकेला रह गया, तो यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर पूरा 3 का मिला था मुझे, 3 का ग्रुप, तो मतलब ये परफेक्ट क्यूब है या फिर क्यूब नंबर है। लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, 16 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अकेला रह गया, जबकि इसका इन तीनों का तो बन गया लेकिन ये अकेला रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा पाएंगे कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एनसीईआरटी के, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बताया। तो यहाँ पर देखो जो इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमसे बोला गया है इज़ 2 4 3 अ परफेक्ट क्यूब। मतलब हमें एक नंबर गिवन है और हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर गिवन है इसको फैक्टराइज करेंगे पहले। तो देखो सबसे पहले 2 से चेक करो, 2 से तो नहीं होगा, लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से चेक करो, 3 से ये हो जाएगा। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 आ गया, पूरा हो गया। और यहाँ पर 3 है तो 3 1 जा 3। फिर यहाँ पर 3 से हो जाएगा, 8 + 1 9 होता है। 3 से आप कैसे चेक करते हो, डिजिट का सम कर लो पहले, अगर जो जोड़ के आया डिजिट को वो 3 के पहाड़े में आता है तो मतलब ये नंबर भी 3 के पहाड़े में आएगा। जैसे अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो 4 और 3 7 और 2 9, तो जोड़ के 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है, तो ऐसे ये भी 3 के टेबल में आएगा, ऐसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 8 और 1 9 आ रहा है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आएगा 81 भी। तो 3 2 जा 6, 3 का टेबल 2 बार पड़ा, 6 आया, 8 में से 6 कट गया, कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। तो 2 के आगे 1 यानी कि 21। तो 3 7 जा 21, 27 तो आपको पता ही है, 3 9 जा 27, और फिर 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 3 4 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 3 लिखना है आपको, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब आप फैक्टराइज कर लो तो आपको देखना है कि 3 3 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं, ट्रिपलेट बनना चाहिए। तो इनका तो बन गया लेकिन इसका नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ही 3 आ रहे हैं, एक तीसरा वाला तो नहीं आया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है, या फिर आप सिंपली लिख लो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आपको रीजन पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप पूरा लिख लेना आप चाहो तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है इज 392 अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब पहले हमें ये बताना है कि क्या 392 परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है तो हमें ये बताना है किस छोटे से छोटे नेचुरल नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 392 हमारे पास है, पहले चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर 392 लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 के टेबल में तो आता ही होगा, 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 कट गया, 2 1 जा 2 कट गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। तो 1 के आगे 9 19 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। ठीक, तो 19 में से 18 गया, 1 बचा होगा, तो 1 के आगे 2 यानी 12, तो 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे लास्ट में 6 है, 2 से हो जाएगा। शुरुआत में क्या मिल रहा है, 1, 1 में तो टेबल नहीं जाएगा तो 1 और 9 मिला लो, 19 हो गया। तो 2 9 जा 18। ठीक है, 9 बार 18 आ गया, तो 19 में से 18 काट दो, 1 बचा, 1 के आगे 6 यानी 16, तो 2 8 जा 16। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 काट दो, 2 4 जा 8 गया तो कितना बचा, 1, 1 के आगे 8 यानी 18, तो 2 9 जा 18। अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है, 7 से हो जाएगा। हम प्राइम नंबर से चेक करते हैं, ठीक है ना, 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7। तो 392 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 इंटू में 7 × 7, 7 इंटू में 7। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर 2 है इसका तो ट्रिपलेट बन गया, यानी कि 3 के ग्रुप में है, लेकिन जो 7 है ये 3 के ग्रुप में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि जो 7 है वो 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए 392 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखो जो मैंने आपको भी बोला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एज 7 डज नॉट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3। जो 7 है वो 3 के ग्रुप में नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें, तो ये इंप्लाई करता है, ये बात हमें बताती है कि 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 392 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए इसके लिए मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर यहाँ पर एक और 7 होता, क्योंकि यहाँ पर 3
का ग्रुप चाहिए था। 3 में से 2 तो है हमारे पास, कमी किसकी पड़ रही है, एक 7 की और कमी पड़ रही है, तो इसलिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वी नीड 1 more 7 फॉर कंप्लीटिंग ट्रिपलेट मीन्स 3 का ग्रुप, ठीक है। सो दैट इट कैन बिकम परफेक्ट क्यूब, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 7 दिख रहे हैं, एक 7 की और कमी पड़ रही है ताकि कंप्लीट हो जाए ट्रिपलेट। और कंप्लीट क्यों करना है ट्रिपलेट, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन सके। तो यहाँ से हमारे पास क्या था 392, इसको हम क्या करेंगे, एक 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब ये 7 नहीं था तो 392 को आप क्या लिख रहे थे, 2 × 2 × 2 × 7 × 7। अब एक 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो यानी कि एक 7 इधर भी ले आओ, ठीक है ना, दोनों तरफ मैंने एक 7 एक्स्ट्रा कर दिया। अब देखो इसका भी और इसका भी, दोनों का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। तो अब ये जो नंबर आएगा, यानी कि इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2744। इन सबको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का मेन आंसर क्या है, 7, क्योंकि हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। आप देखो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें हमसे बोला गया है इज 53,240 इज अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इट शुड बी डिवाइड सो दैट कोसेंट इज परफेक्ट क्यूब। मतलब कि हमें एक नंबर दिया है 53,240, हमें बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो इस बार हमें वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताना है जिससे इसको डिवाइड किया जाए, तो जो कोसेंट बचे वो परफेक्ट क्यूब हो। पिछली बार क्या था, मल्टीप्लाई करके बताना था, इस बार क्या है, डिवाइड करके बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 53240 है, इसको पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि भाई ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो लास्ट में 0 है, यानी कि 2 से हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 जा 4। तो यहाँ पर 5 में से 4 कट गया तो 1 बचा होगा, 1 के आगे 3 यानी कि 13, तो 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 2 यानी 12, 2 6 जा 12, पूरा कट गया। 4 है तो 2 2 जा 4, एक 0 है तो एक 0 और लगा दोगे, फिर लास्ट में 0 यानी 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 पूरा हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, फिर 2 3 जा 6 हो गया, फिर 2 1 जा 2 हो गया, फिर ये 0 आ गया। लास्ट में 0 है तो फिर से 2 से हो जाएगा, तो इस बार क्या होगा, 1 में नहीं होगा तो 1 3 13, तो 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 3 फिर से 13 यानी 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया, फिर से 1 बचा होगा, 1 के आगे 1 यानी 11, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 0 यानी फिर से 10, 2 5 जा 10, ठीक। अब देखो अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि भाई आप सभी डिजिट का सम देखो पहले। 6 + 6 12 हुआ, 12 + 5 17 हुआ, 17 + 5 कितना होगा 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। फिर हम किसे चेक करेंगे, 5 से, प्राइम नंबर से चेक करना होता है हमें, ठीक। तो यहाँ पर 5 से अगर आप चेक करोगे तो ऐसे ही आप बता सकते हो, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 के आगे 6 यानी 16, तो 5 का टेबल 3 बार पढ़ोगे, 5 3 जा 15, 16 में से 15 गया, 1 बचा, 1 के आगे 5 फिर से हुआ, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 5 बचा, 5 1 जा। अब इसके बाद कैसे करेंगे, देखो अगर आपको 11 का क्यूब याद है, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि आप कम से कम 10 तक याद करो, और वैसे आपको चाहिए कि 20 तक याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। अब अगर आपको मान लो 11 का क्यूब याद नहीं है तो आप यहाँ पे बहुत बार ट्राई करोगे किससे डिवाइड होगा, लेकिन अगर 11 का क्यूब याद है तो आप आसानी से समझ जाओगे यार 11 का क्यूब 1331 होता है, तो मतलब 11 का टेबल इसमें पक्की बात है चला जाएगा, ठीक है। तो 11 का टेबल जब आप करोगे तो यहाँ पर 11 1 जा 11, 13 में से 11 गया, 2 बचा होगा, 2 के आगे कितना 3, 23 में 11 का टेबल जाएगा 2 बार, 11 2 जा 22, 23 में से 22 गया, 1 बचा, 1 के आगे 1 यानी कि 11 1 जा 11। ऐसे भी आप समझ सकते हो यार 11 3 बार आना है तो 11 का स्क्वायर ही तो बचेगा यहाँ पर, फिर 11 से करोगे 11 बचेगा,
11 11 जा 21, फिर 11 से करोगे 1। तो ये फ़ायदा है अगर आपको क्यूब वगैरह याद है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक, तो मतलब अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में क्या है 5 इंटू में क्या है 11 3 बार, 1 2 3 बार। तो देखो ये 3 बार है, ये भी 3 बार है, 5 नहीं है, ठीक है ना, 5 सिर्फ एक बार है। तो पक्की बात है ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, तो हम बोलेंगे 5 3 2 4 0 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अब किससे इसको डिवाइड करें? देखो अगर मल्टीप्लाई करना होगा, अगर मल्टीप्लाई करना होता थोड़ी देर के लिए, मान लो अगर इसमें पिछले क्वेश्चन जैसा होता, तो हम यहाँ पर 5 से नहीं बल्कि 25 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमारे पास एक 5 है तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए 2 5 कम पड़ रहे थे ना, 1 5 2 5, ये दोनों ही 5 हमारे पास नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो 2 बार 5 यानी 5 5 25 आता, लेकिन ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का नहीं है, इसमें हमें डिवाइड करके बताना है। तो डिवाइड क्या करते हैं हम, जो चीज़ फालतू है उसको हटा दें अगर हम, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये 5 है, अगर सोचे 5 होता ही नहीं तो इस 2 का पूरा पूरा 3 का जोड़ा बन रहा है, 11 का भी 3 का बन रहा है, तो मतलब ये 5 एक्स्ट्रा है, मुझे 5 से ही डिवाइड करना है। तो हम बोलेंगे टू मेक इट परफेक्ट क्यूब डिवाइड इट बाई जो चीज़ फालतू है। 1 5 का नहीं बना जोड़ा तो यहाँ पर 1 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या, दोनों तरफ 5 3 2 4 0, इस तरफ भी 5 से डिवाइड करो, और इस तरफ क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इंटू में 11 इंटू 11 इंटू 11, इस तरफ भी 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 11 को 3 बार करोगे 1331 ही आएगा, 1331, और ये नंबर कितना होगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 का 4 हो गया, कैरी हुआ 2, फिर 8 3 जा 24 और 2 26, कैरी हुआ 2, 8 1 जा 8 और 2 10। ठीक, तो 10,648 इधर डिवाइड करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो मतलब ये वो नंबर है जो डिवाइड करने के बाद मिलेगा, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था हम किससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर है 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन में साथ में पूछ लेते हैं कि जब डिवाइड करेंगे तो जो नया परफेक्ट क्यूब आए वो ही बताओ, तो नया परफेक्ट क्यूब आएगा ये, लेकिन डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 5 से। तो ये था कुछ बेसिक और उसके ऊपर एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।